नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर सोशल साइंस क्लास। आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी, चैप्टर 1 संसाधन और विकास रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर्स। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले करते हैं एमसीक्यू, जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। Let's start with the MCQs, which carry 1 mark in the exam. प्रश्न नंबर 1 है, संसाधन किसे कहते हैं? What is resource? इसका उत्तर है, कोई भी वस्तु जिसमें उपयोगिता हो और जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, संसाधन कहलाती है। Anything that has utility and can satisfy human needs is called a resource. प्रश्न नंबर 2 है, संसाधनों का विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? What kind of process is resource development? इसका उत्तर है, सतत प्रक्रिया, a continuous process. प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? Which soil covers the largest area in India? इसका उत्तर है, जलोढ़ मिट्टी, alluvial soil. प्रश्न नंबर 4 है, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? By what name is black soil also known? इसका उत्तर है, रेगुर मिट्टी, रीगर सॉइल. प्रश्न नंबर 5 है, भारत में भूमि संसाधनों के संरक्षण की एक विधि क्या है? नेम वन मेथड ऑफ लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन इन इंडिया. इसका उत्तर है, वनीकरण, एफोरेस्टेशन. प्रश्न नंबर 6 है, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी कृषि की जाती है? Which type of farming is practiced in hilly areas to prevent soil erosion? इसका उत्तर है, सीढ़ीनुमा खेती, टेरेस फार्मिंग. प्रश्न नंबर 7 है, संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? Why is resource planning necessary? इसका उत्तर है, संसाधनों के विवेकपूर्ण और सतत उपयोग के लिए, for the judicious and sustainable use of resources. प्रश्न नंबर 8 है, भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत के हटने को क्या कहते हैं? What is the removal of the fertile top layer of soil called? इसका उत्तर है, मृदा अपरदन, soil erosion. अब करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं. Now, let's move on to the short questions and answers that carry 2 or 3 marks in the exam.
प्रश्न नंबर 9 है, संसाधनों के वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को समझाइए। Explain the major basis for the classification of resources. इसका उत्तर है, संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधनों में बांटा जाता है। On the basis of origin, resources are classified into biotic and abiotic resources. समाप्त होने की क्षमता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। On the basis of exhaustibility, resources are renewable and non-renewable. स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। On the basis of ownership, resources are individual, community, national, and international. विकास की स्थिति के आधार पर संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोश संसाधन होते हैं। On the basis of the status of development, resources are potential, developed, stock, and reserves. प्रश्न नंबर 10 है, संसाधन नियोजन क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? What is resource planning? Why is it necessary? इसका उत्तर है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की योजना को संसाधन नियोजन कहते हैं। Resource planning means planning for the judicious use of resources. भारत में संसाधनों का वितरण असमान है। Resources are unevenly distributed in India. संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। Indiscriminate use of resources may create environmental problems. इसलिए संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। Therefore, resource planning is necessary for resource conservation and sustainable development. प्रश्न नंबर 11 है, भूमि संसाधन महत्वपूर्ण क्यों हैं? Why are land resources important? इसका उत्तर है, भूमि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को आधार प्रदान करती है। Land provides a base for natural vegetation and wildlife. कृषि और मानव बस्तियां भूमि पर निर्भर हैं। Agriculture and human settlements depend on land. परिवहन और संचार की गतिविधियां भी भूमि पर आधारित हैं। Transport and communication activities are also based on land. इसलिए भूमि का संरक्षण और उचित उपयोग आवश्यक है। Therefore, conservation and proper use of land are essential. प्रश्न नंबर 12 है, मृदा अपरदन क्या है? What is soil erosion? इसका उत्तर है, मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत के हटने को मृदा अपरदन कहते हैं। The removal of the top fertile layer of soil is called soil erosion. यह जल और वायु जैसे प्राकृतिक कारकों से हो सकता है।
It can be caused by natural agents such as water and wind. वनों की कटाई और अत्यधिक चराई भी मृदा अपरदन को बढ़ाती है. Deforestation and overgrazing also increase soil erosion. प्रश्न नंबर 13 है, मृदा अपरदन को रोकने के कोई 3 उपाय लिखिए. Write any 3 measures to prevent soil erosion. इसका उत्तर है वृक्षारोपण और वनीकरण को बढ़ावा देना. Promoting afforestation and planting trees. ढाल वाले क्षेत्रों में समोच्च जुताई करना. Practicing contour plowing on slopes. पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करना. Practicing terrace farming in hilly areas. प्रश्न नंबर 14 है, काली मिट्टी की कोई 3 विशेषताएं लिखिए. Write any 3 characteristics of black soil. इसका उत्तर है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है. Black soil is suitable for cotton cultivation. इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है. It has a high capacity to retain moisture. यह मिट्टी चूना, लोहा, मैग्नीशियम और पोटाश से समृद्ध होती है. It is rich in lime, iron, magnesium and potash. प्रश्न नंबर 15 है, जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए. Write the main characteristics of alluvial soil. इसका उत्तर है यह नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपित मिट्टी से बनती है. It is formed from sediments deposited by rivers. यह भारत के उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में व्यापक रूप से पाई जाती है. It is widely found in the northern plains and river valleys of India. यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है और कृषि के लिए बहुत उपयोगी है. It is highly fertile and very useful for agriculture. प्रश्न नंबर 16 है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? What problems arise from the indiscriminate use of resources? इसका उत्तर है संसाधनों का तेजी से ह्रास होता है. Resources get rapidly depleted. संसाधनों का असमान वितरण सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकता है. Unequal distribution of resources can create social and economic problems. पर्यावरण का क्षरण होता है. Environmental degradation takes place. वैश्विक तापन और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. Problems such as global warming and pollution may increase. प्रश्न नंबर 17 है, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है?
Why is resource conservation necessary? इसका उत्तर है संसाधनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए। To preserve resources for future generations. संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए। To prevent indiscriminate use of resources. पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए। To maintain ecological balance. सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। To promote sustainable development. अब करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम में 5 या 6 नंबर के आते हैं। नाउ लेट्स टैकल द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस which carry 5 or 6 marks in the exam. प्रश्न नंबर 18 है संसाधन नियोजन की आवश्यकता और उसके प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। Describe the need for resource planning and its major steps. इसका उत्तर है भारत में संसाधनों का वितरण भौगोलिक परिस्थितियों के कारण असमान है। Resources are unevenly distributed in India due to geographical conditions. कुछ क्षेत्रों में संसाधनों की प्रचुरता है जबकि कुछ क्षेत्र संसाधन विहीन हैं। Some regions are rich in resources, while others are resource deficient. संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण के लिए नियोजन आवश्यक है। Planning is necessary for the judicious use and conservation of resources. पहला चरण संसाधनों की पहचान और उनकी सूची तैयार करना है। The first step is to identify resources and prepare an inventory. दूसरा चरण संसाधनों का सर्वेक्षण, मानचित्रण तथा गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना है। The second step involves surveying, mapping, and estimating the quality and quantity of resources. तीसरा चरण संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ जोड़ना है। The third step is to match resource development plans with overall national development plans. प्रश्न नंबर 19 है भारत की प्रमुख मृदाओं का वर्णन कीजिए। Describe the major types of soils found in India. इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपित मिट्टी से बनती है और अत्यधिक उपजाऊ होती है। Alluvial soil, it is formed by river deposits and is highly fertile. काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। Black soil, it is suitable for cotton cultivation and has high moisture retaining capacity. लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल, इसका लाल रंग लौह तत्वों की उपस्थिति के कारण होता है। Red and yellow soil, its red color is due to the presence of iron. Laterite मिट्टी, लेटराइट सॉइल अधिक तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। Laterite soil, it is found in areas of high temperature and heavy rainfall. शुष्क मिट्टी, arid soil, यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। Arid soil, it is found in arid and semi-arid regions and has low humus content. वन और पर्वतीय मिट्टी, forest and mountain soil, यह पहाड़ी और वन क्षेत्रों में पाई जाती है
और इसकी विशेषताएं ऊंचाई के अनुसार बदलती हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, it is found in mountainous and forest regions, and its characteristics vary with altitude. प्रश्न नंबर 20 है, मृदा अपरदन के कारणों और इसे रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। Describe the causes of soil erosion and measures to prevent it. इसका उत्तर है मृदा अपरदन के कारण है। Causes. वनों की कटाई से मृदा अपरदन बढ़ता है। Deforestation increases soil erosion. अत्यधिक चराई से मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। Overgrazing weakens the top layer of soil. तेज बहता जल मिट्टी की उपजाऊ परत को बहा ले जाता है। Running water washes away the fertile topsoil. तेज हवाएं शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं। Strong winds blow away soil in dry regions. मृदा अपरदन के उपाय, मेजर्स। समोच्च जुताई द्वारा जल के बहाव को कम किया जा सकता है। कॉन्टो प्लाउइंग कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर. सीढ़ीनुमा खेती ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा संरक्षण में सहायक है। टेरेस फार्मिंग हेल्प्स कंसर्व सॉइल ऑन स्लोप्स. पट्टीदार खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग, तेज हवाओं को रोकने में सहायक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग हेल्प्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वाइंड्स. वृक्षारोपण और वनीकरण से मिट्टी को बांधकर रखा जा सकता है। प्लांटेशन एंड एफोरेस्टेशन हेल्प बाइंड द सॉइल. प्रश्न नंबर 21 है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द नीड फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन. इसका उत्तर है संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग उनके तेजी से ह्रास का कारण बन सकता है। Indiscriminate use of resources can lead to their rapid depletion. संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। Overuse of resources causes environmental problems. संसाधनों का असमान वितरण सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ा सकता है। Unequal distribution of resources can increase social and economic inequalities. संसाधनों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। It is necessary to preserve resources for future generations. संरक्षण से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। Conservation helps maintain ecological balance. संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सतत विकास को बढ़ावा देता है। Judicious use of resources promotes sustainable development.